की ये वीडियो खास तौर पे मैं बना रहा हूँ राम कुमार वालिया जी देहरादून वालों के ऊपर, जिन्हों के बारे में मैं पिछले दिनों में मैंने एक लेटर हेड इशू किया, जिसके ऊपर मैंने मेंशन किया कि ऑल इंडिया आलूवालिया मुक्त सभा जो 1930 में सरदार मोहन सिंह आलूवालिया जी ने स्टैब्लिश की, आज 95 साल पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है आलूवालियों की, उसके नेशनल प्रेसिडेंट को राम कुमार वालिया जी ने अपनी मर्जी से बगैर मेरे से पूछे पंजाब की कमेटी के अंदर डाल दिया जी। राम कुमार वालिया जी, मेरी आपसे ये दरखास्त है कि ज़रा आप ये बताएं कि आपकी और मेरी कब बात हुई जो आपको मैंने ये आपको अधिकार दिया कि आप मेरे को किसी कमेटी के अंदर डालें। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस राजनीतिक फायदा देखने के लिए, किसी एक बंदे का स्वार्थ पूरा करने के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी तो हम उसका कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आज आलूवालिया, कलाल, कलवार और जो फाउंडेशन आपने ये तैयार की है, अगर आज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कहें कि आलूवालिया, तो कल जो राजपूत जिनका क्लेम बहुत बड़ा है भट्टी राजपूतों का आलूवालिया बरादरी पे, वो उठ के कहें जी आलूवालिया राजपूत सभा, पंजाब के जाटों का, खासतौर पे विर का जाटों का जो आलूवालियों पे इतना बड़ा क्लेम है, इतना बड़ा एहसान है, वो उठ के कहें जी कल आलूवालिया जाट महासभा, तो फिर उसी चीज में दोबारा से धकेला जा रहा है जिससे बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया ने हमें बाहर निकाला था। दुनिया भर में बस रही समुची आलूवालिया बरादरी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की ये वीडियो हिंदी में होगी जी, क्योंकि मैं जो बातें जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वो फिर ये ना कहें कि भाई के पंजाबी में पता नहीं जसप्रीत क्या बोल गया, तो भाई हमें तो पता ही नहीं लगा। हिंदी में ही वीडियो बनाई जाएगी जी। ये और वीडियो खास तौर पे मैं बना रहा हूँ राम कुमार वालिया जी देहरादून वालों के ऊपर, जिन्हों के बारे में मैं पिछले दिनों में मैंने एक लेटर हेड इशू किया, जिसके ऊपर मैंने मेंशन किया कि ऑल इंडिया आलूवालिया मुक्त सभा जो 1930 में सरदार मोहन सिंह आलूवालिया जी ने स्टैब्लिश की, आज 95 साल पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है आलूवालियों की, उसके नेशनल प्रेसिडेंट को राम कुमार वालिया जी ने अपनी मर्जी से बगैर मेरे से पूछे पंजाब की कमेटी के अंदर डाल दिया जी। राम कुमार वालिया जी, मेरी आपसे ये दरखास्त है कि ज़रा आप ये बताएं कि आपकी और मेरी कब बात हुई जो आपको मैंने ये आपको अधिकार दिया कि आप मेरे को किसी कमेटी के अंदर डालें। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने बहुत बनती देखी हैं और बहुत डूबती बिखरती देखी हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस बरादरी के विकास के लिए काम करती हैं, समाज के विकास के लिए काम करती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस का हम हिस्सा बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। मैं आपसे एक बात कहनी चाहता हूं कि ये जो आपका तरीका है ये गलत है। गलत कैसे? भगवान एक, उस भगवान के दिखाए रास्ते पे 10 गुरु महाराज साहबानों ने सारे महापुरुषों की बानी को इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया, गुरु ग्रंथ साहब। जो गुरु ग्रंथ साहब को ही मानता है, गुरु गुरु सारों के लिए बराबर है। ये नहीं कि हम वैसे कहीं और घूमते फिरे और मौके पे आके कह रहे जी हम भी सिख हैं, ऐसे नहीं। सिख वो है जो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज में आस्था रखता है। और बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया अपने सारे गुरुओं के दिखाए रास्ते पे और गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रास्ते पे चलते हुए, जातिवाद के बगैर सारों को एक समानता का अधिकार देते हुए आलूवालिया मिसल की फॉर्मेशन की उन्होंने। बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया किसी एक बरादरी, किसी एक समाज के, किसी एक जात के नहीं है, वो पूरे कायनात के हैं। उन्होंने जो काम किए हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज और बुजुर्गों के दिखाए रास्तों पे चल के, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि भाई ये कलाल है, ये जाट है, ये राजपूत है, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक समानता। इतिहास पढ़ें, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया अपने घोड़े की काठी के साथ सरबलों का बाटा और पोटली में पतासे लेके चलते थे। रोज कितने लोगों को अमृत छकाते थे, अपनी फौज में भर्ती करते थे।
जात देखी जाती थी तब, क्या देखा जाता था? और आज फिर वही बातें, बाबा जी का नाम लेके आप जातिवाद का नाम काम करें, ये हमें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और जितनी भी चीजें अगर आप इस बैनर के ऊपर करेंगे, हम रेगुलर उसे अपोज करेंगे। अगर आप सच में बिरादरी का विकास चाहते हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पहले चल रही है जी, आपको नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्या जरूरत है? ऑल इंडिया आलूवाड़िया मुक्त सभा, नवाब जस्सा सिंह आलूवाड़िया फाउंडेशन, ऑल इंडिया आलूवाड़िया यूथ फेडरेशन, आलूवाड़िया टुडे ग्रुप, आलूवाड़िया टुडे मैगजीन, आलूवाड़िया टुडे ऑनलाइन चैनल, आलूवाड़िया टुडे मैट्रीमोनी, गुरुद्वारा नवाब जस्सा सिंह आलूवाड़िया लुधियाना, यादगार नवाब जस्सा सिंह आलूवाड़िया श्री दरबार साहब अमृतसर। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस पहले चल रही हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे, यूथ की ऑर्गेनाइजेशन यूथ की मेन ऑर्गेनाइजेशन अपनी, मैट्रीमोनियल का अपना, मैगजीन का अपना, यादगार की सेवा संभाल अपनी, गुरुद्वारा साहब का अपना, इतनी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। नई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या थी जी? ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ये है कि जन जन तक स्वर्ण समाज, एनजीओ के वो सारा, और ये जितना बाकी सारी चीजें फेल हो गई ना जी। आज फिर कोशिश की जा रही है कि भाई ये अब और कुछ नहीं हो रहा, तो चलो ये बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके हम अपनी पॉलिटिकल ताकत दिखा के शायद कोई चीज दोबारा से कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट कर लें। करें आप पॉलिटिकल अचीवमेंट, हमारी मदद चाहिए, ले लें हमसे यार, लेकिन बिरादरी का नाम यूज करके, वो भी एक स्पेसिफिक जात को, एक स्पेसिफिक आप समाज को वादा दिखाने के चक्कर में आलूवाड़ियों का नाम यूज करें। हिस्ट्री पढ़े ना आप, ये कमी है ना हमारे अंदर। राम कुमार जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। नाम आप ले रहे हैं बाबा जस्सा सिंह आलूवाड़िया जी का, ऑर्गेनाइजेशन का आलूवाड़िया नाम लिख रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं आप जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की। किसी बुद्धिजीवी को, जिसको इतिहास के बारे में पता हो, जिसको पिछले इतने सालों में जो इश्यूज हुए हैं उनके बारे में पता हो, तो है ना, नेट पे सर्च मारी और वहां से जो फोटो देख गई जी, अच्छी लगी, वो लग के हमने वहां पे लगा ली। तो कौन बताएगा आपको ये सारी बातें? क्या आपने जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, ठीक है करें, कलाल समाज की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें ना, जरूर करें, कलालों को इकट्ठा करें, कलार, करवार, शिवहरे, नडार, चौक से, आप सारों को इकट्ठा करें, हमें कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब आप आलूवाड़ियों का क्लेम करते हैं, तो आलूवाड़ियों के साथ जातवाद नहीं लग सकती। या कोई इंसान कलाल हो सकता है, राजपूत हो सकता है, जाट हो सकता है, या आलूवाड़िया हो सकता है। आलूवाड़िया कोई जात नहीं है, ये बात पहले भी बड़ी बार हम कर चुके हैं। लेकिन कलाल समाज के लोग जो हमारे हैं, उनको उन तक ये बातें नहीं पहुंचती। जो ये बात हमेशा उनको परोसी जाती है, जस्सा सिंह आलूवाड़िया कलाल थे, फलाना थे, टिमकाना, हिस्ट्री पढ़े ना जी आप, सारे रेफरेंसेस हिस्ट्री हिस्टोरिकल बुक्स हैं, इतनी सारी हैं। हमारे पास आए लुधियाना किसी दिन, यहाँ पे आए, आपके रहने का खाने का सारा हम करेंगे, बैठे टू फेस बैठते हैं, लाएं आप हिस्ट्री, आपके पास क्या, हम लाते हैं हिस्ट्री हमारे पास क्या, आओ बैठे बातें आप आमने सामने बात करेंगे। किस चीज के लिए आपकी लालसा अब राजनीतिक प्राप्ति के लिए इतनी मतलब कि हो गई है कि भाई आप अब बिरादरी के नाम को भी यूज करने से नहीं हटेंगे? और अगर आपको लगता है कि हम चुपचाप ये सारी चीजें बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जब जब ऐसी कोई हरकत करेंगे, हम उसका जवाब देंगे, बगैर किसी की अप्रूवल लिए। किसने आपको हक दिया जी कि आप मेरा नाम वहां पे लिखें? कौन सी रेफरेंस लेटर मैंने आपको दी? कब आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन हुई कि आप मेरे को जरूर जोड़े जी कलाल समाज की ऑर्गेनाइजेशन में? ये तो आम हो गया, एक तरफ कलाल समाज अपनी कर रहा है जी, अभी कभी जाट औलख जो है वो क्लेम कर देंगे, कभी औजले क्लेम कर देते हैं, कभी वाल्मीकि समाज बाबा जस्सा सिंह आलूवाड़िया पे क्लेम कर देता है। ये तो आम बातें हो गई हैं, और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो पुराने बुजुर्ग, हमारे जो 6वें गुरुओं से इस ये जो आलूवाड़िया मिसल तैयार हुई है, हमारे बुजुर्गों ने बड़े कल्लूकारे, छोटे कल्लूकारे, ऐसी कितनी लड़ाइयों में उन्होंने अपना खून डोला है। तब हमें जाके हमारे हमारे परिवारों को जागीरदारियां मिली, गुरु गोबिंद सिंह महाराज से और गुरु घरों से हमें आशीर्वाद प्राप्त है। किसी भी कीमत पे हम बाबा जस्सा सिंह आलूवाड़िया की आइडियोलॉजी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज, उसके उसके खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले को गांधीवादी कहते हैं ना जी। तो बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, उनकी कमांड में दुष्टों के खिलाफ लड़ने वाले, उनके फौज के जर्नैल, उनके फौज के सिपा सालार, उनके फौज के फौजी और सहायक सारे आलूवालिया मिसल के, वो आलूवालिया हैं। और ये जो सिख स्वरूप हमें दिया है गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया की अगुवाई में 6वें गुरुओं से लेके बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया तक हमारे परिवारों ने जो संघर्ष लड़ा, ये हम इसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना सिख धर्म के अंदर कोई जातवाद की जगह है, और जो लोग आपके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं, जो इस स्वरूप में हैं और वो चीजें नहीं समझ रहे, उनकी बेवकूफी है। इतिहास नहीं पढ़ रहे, उनकी बेवकूफी है। गूगल पे, विकिपीडिया पे सर्च करके अपने दिमाग में एक फतूर बना लेना, वो उनकी बेवकूफी है। और इसके इसके हम डट के खिलाफ हैं। जात गोत सिंगन की दंगा, दंगा ही सतगुर ते मंगा। हमें किसी चीज, हमारी जात गोत दंगा है जी, लड़ना झगड़ना हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सिखों को गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने यही ट्रेनिंग दी, और अपने हकों के लिए लड़ना तो हमें बखूबी आता है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप ये हरकतें कर रहे हैं, आप भी इसका नतीजा देखेंगे। किसी को, मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन पिछले सालों में बनती देखी हैं। आज 42 साल मेरी उम्र है, मैं गुरुद्वारा नवाब जस्सा सिंह आलूवालिया लुधियाना, जो हमारा गुरुद्वारा साहब आलूवालिया भवन है, अपने दादाजी की गोदी में जाता होता था मीटिंग अटेंड कर, उनकी उंगली पकड़ के मैं दरबार के अंदर जाता रहा हूं। आज उसी स्टेज से मैं माइक पे बोलता हूं। 42 साल तो मैंने देखे हैं, और मेरा 100 साल प्लस का तजुर्बा है बरादरी का। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं और ओवर टाइम खत्म हो गई, लेकिन बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया का नाम और ये सारी चीजें बरकरार है और बरकरार रहेगी। सो मेरी आपसे विनती है राम कुमार जी, कि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, करिए ना। कनाल समाज की बेहतरी, आपको कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, हमारी को मदद की जरूरत है, हम भी करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि हम किसी एक जात के साथ आलूवालिया का नाम लगा दें, ये हमें मंजूर नहीं है। होंगे कई बेवकूफ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, बहुत किस्म के लोग होते हैं। बहुत लोग अज्ञानी हैं, जिनको इतिहास का पता ही नहीं है, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया के जीवन के बारे में कभी सुना ही नहीं है। हम नहीं इस चीज का पार्ट बनेंगे जी। और मुझे बहुत अफसोस है राम कुमार जी, कि आपने इतनी जो ये हरकत की है, मेरा नाम बगैर मेरे पूछे उस कमेटी के अंदर डाल देना। एक ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट जो 95 साल पुरानी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, उसके नेशनल प्रेसिडेंट को आप पंजाब कमेटी में डाल रहे हैं जी, वाह। मुझे अब नेशनल कमेटी में भी डालते, मुझे तब भी मंजूर नहीं था। मुझे अगर नेशनल चेयरमैन बनाने के लिए कहते हैं ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे तब भी मंजूर नहीं था, क्योंकि हम जातवाद के खिलाफ। और जो असल आलूवालिया है, चाहे वो पहले सिख था, आज हिंदू कन्वर्ट हो गया, चाहे वो हिंदू ही फैमिली थी, वो बाबा जी के नाम से कलाल फैमिली अपने आप को कह के आलूवालिया लिखने लग पड़ी। वो भी जो बाबा जी की इतिहास को समझते हैं, बाबा जी के जीवन को समझते हैं, बाबा जी की आइडियोलॉजी को समझते हैं, और जातवाद का हमेशा विरोध करेंगे। वो कभी भी एक जात के साथ नहीं चलेंगे। हम तो लोगों को कर रहे हैं जी। हमने तो, हमारे बुजुर्गों ने कितने लोगों को उठा उठा के अपने साथ बिठा के अपने बराबर का स्थान दिया। आज भी हम ये काम कर सकते हैं। तो आप ये अलग चीज बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैं माफी चाहता हूँ राम कुमार जी, अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो, लेकिन जो मेरे दिल की बात थी, मैंने आपको सीधे स्पष्ट लफ्जों में आज सोशल मीडिया पे बताई। और अगर आप मेरे से मिलना चाहें, लुधियाना आए, बिल्कुल आए, 1 to 1 बैठेंगे। इतिहास आप ले आए, जो आपकी बातों को बताएं कि कौन सा ऑथर ऐसा है जी जिसने ये नहीं लिखा, ये हिस्ट्री नहीं बताई। कौन सा ऐसा ऑथर है? हर ऑथर ने, जो प्रोमिनेंट ऑथर है, उसने ये बात लिखी है कि बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया के 2 बुजुर्ग, हर राय और तुलसी राय, जो राजस्थान के कलोरी से उठ के यहाँ पे पंजाब में आए, चक गुजरा में रहे। यहाँ पे मान, भुल्लर और हेयर, जो 3 गोते हैं जाटों की, मेन जो असल जाट है,
उनके साथ शादियां करके वो भी जाट हुए, जैसे बाकी सारे पंजाब के बाकी सारे जाट बने हैं। ओवर टाइम बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया के बुजुर्ग सरदार साधु सिंह, जिनका कलाल जाति की एक लड़की के साथ लव अफेयर होने के कारण उन्होंने अपने घर वालों के सामने ये पेशकश रखी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। और जब उनके घर वालों ने ना माना तो वो बीमार पड़ने के कारण उनको ये लगा कि भाई कहीं मर ही ना जाए तो भाई की शादी कर दे। तो कलाल समाज के लोगों ने तब उस टाइम ये वादा लिया कि हम आगे भी हम अपने बच्चों की शादी तब आपके साथ करेंगे जब आप आगे भी हमारे बच्चों के साथ शादियां करते रहेंगे। ये हिस्ट्री है जी। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो जायसवाल हैं, जिनका ना गुरुओं से, ना सिख मिसल से या किसी और चीज से उनका कोई लेन देन नहीं है। उनके दादाजी जायसवाल लिखते थे, उनके 2 बेटे हो गए, एक बेटा जायसवाल ही लिखता, दूसरे बेटे ने अपने आप को वालिया लिखना शुरू कर दिया। ठीक है जी, वो आलूवालिया, हम उनको क्या मना कर रहे हैं कि लिखो जी आप आलूवालिया, हमारे बुजुर्गों ने स्थान दिया। ठीक है, सरदार मोहन सिंह ने बड़ा बड़ा स्थान दिया कलाल समाज को, हम सत्कार करते हैं उनकी बात का, लेकिन इसलिए दिया कि जातवाद खत्म करनी थी, ना कि जातवाद को हमने और बढ़ावा देना था। सो ये जो बातें हैं जी, हम इसको नहीं करेंगे कभी। इसके बारे में एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जी, सारे वीडियो ऑथेंटिक ऑथर्स के रेफरेंसेस लेके जल्दी मैं इस बारे में भी दोबारा वीडियो तैयार करूंगा। और मेरी कलाल समाज के लोगों से ये विनती है जी कि बहकावे में बताएं जी, आप ठीक है जाट जाट है, आलूवालिया जो हैं, राजपूत आलूवालिया राजपूत है, खत्री आलूवालिया खत्री हैं, और बहुत लोग बहुत बिरादरियों के लोग हैं, कलाल भी हैं। तो आप या तो आप कलाल लिखें या आलूवालिया लिखें, क्योंकि आलूवालिया की कोई जात नहीं है। ये चीजें हमारी नहीं है, ये बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया की आइडियोलॉजी है, जिन्हों के नाम पे आप आलूवालिया लिखते हैं। सो इस बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर जल्दी बात करेंगे और रेफरेंसेस के थ्रू बात करेंगे। किसी को भी मेरे से कोई बात करनी होगी, यहाँ पे कमेंट वगैरह करके या मेरे को मैसेजेस ना करें, लुधियाना आए मेरे पास, टाइम रखें मेरे साथ, मैसेज करें कि भाई यहाँ पे हम इतनी तारीख को आएंगे जी, रहने का खाने का सारा खर्चा हमारा, 1 to 1 बैठे आए। अगर हम गलत है तो बताइए रेफरेंसेस कहाँ पे हैं, ले आए अपने रेफरेंसेस, हम अपने रख देते हैं, ऐतिहासिक स्रोत रख देते हैं। जस्सा सिंह बिनोद जो ग्रंथ हमारा पंजाब आर्काइव्स के अंदर है, उससे बड़ा कोई रेफरेंस नहीं है। जो आलूवालियों का अपना लिखा हुआ राजा फतेह सिंह आलूवालिया का लिखाया हुआ रेफरेंस है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। सो ये मेरी आपसे विनती है कि जातवाद का खेड़ा छोड़ें और आलूवालिया बने, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया के वारस बने। सिख नहीं भी सच सकते उसके अगर दिखाए हुए रास्ते पे, तो कम से कम बाबे की आइडियोलॉजी को अपने को खराब मत करें। अगर कुछ गलत भी कह गया हूं तो क्षमा का जाचक हूं जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।